एक देश की इकोनॉमी 3 पिलर्स पे खड़ी होती है, प्राइवेट, पब्लिक और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। लेकिन क्या आप जानते हैं इन तीनों के रोल कितने डिफरेंट और अलग होते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो है चैप्टर 3, निजी, सार्वजनिक और वैश्विक उद्यम, जिसको हम प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, जिसको पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका अर्थ समझ लेते हैं कि निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र क्या होते हैं। सबसे पहले हम इनका मीनिंग जान रहे हैं। तो अगर हम इसके विश्लेषण में चले तो भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारी कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, को अपनाया, जिसमें निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र दोनों के उद्यमों के परिचालन की छूट है। ठीक है, हम कैसे मिक्स्ड, मतलब इसमें प्राइवेट भी है और पब्लिक सेक्टर। तो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स्ड है, मिक्स्ड स्वरूप में हो। तो इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था को 2 क्षेत्रों में वर्गित किया जा सकता है, क्योंकि अब हम बोल ही रहे हैं कि मिक्स्ड है, तो 2 में इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो कौन सा है, सरकारी और निजी। तो सबसे पहले हम निजी देखते हैं, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइवेट सेक्टर, निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र में व्यवसायों के स्वामी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह होते हैं। अब यहाँ जो ओनर होंगे वो खुद स्वयं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, छोटा मोटा बिजनेस या बड़ा बिजनेस कर रहा है, 3-4 लोग मिलके कोई बिजनेस या पार्टनर्स हो सकते हैं बिजनेस में, वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये खुद के द्वारा जो शुरू किया गया व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह, मतलब ग्रुप ऑफ पर्संस हो सकते हैं। इसमें संगठन के विभिन्न स्वरूप हैं, जैसे एकल स्वामित्व, मतलब कोई अकेला एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो हमने ये पिछली क्लास में भी देखा था, वो एकल स्वामित्व है, उसकी ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट एक ही व्यक्ति के द्वारा हो रहा है। ठीक है, साझेदारी, इसमें क्या है, पार्टनर्स है, 2 पार्टनर मिलके या 2 से ज्यादा पार्टनर्स मिलके एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, जिसमें वो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा उसको बराबर मात्रा में हिस्सेदारी करेंगे। संयुक्त हिंदू परिवार, इसमें जो मेल पर्सन होता है वो करता होता है, हेड जो होगा फैमिली का, वही बिजनेस देखता है और उसके मेंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें जो बाय पोजेशन वर्ड किसका होता है, किसी मेल मेंबर का होता है, वही हेड होता है। मतलब विरासत में कोई हमें व्यवसाय मिल रहा है तो वो हमने अपने दादाजी या उनसे प्राप्त किया, तो हम मेल जो होगा नेक्स्ट, जैसे दादाजी का तो पापा संभालेंगे, पापा के साथ बेटा। तो उस तरीके से ये संयुक्त हिंदू परिवार आ रहा है हमारा। फिर सहकारी समितियां, ये भी कुछ गवर्नमेंट एक्ट रूल्स के अंदर कम्युनिटीज बनती हैं, उसके अंतर्गत आएंगी। एवं संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें कुछ शेयर्स या स्टॉक्स होते हैं कंपनी के, वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे टाटा के हो गए, रिलायंस के हो गए। तो इस प्रकार, तो ये किसके अंदर आएंगे, निजी क्षेत्रों के नाम से हम इन सभी को जानेंगे। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र, जिसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक सेक्टर। ठीक है, जिसको हम पब्लिक सेक्टर के नाम से जानेंगे। तो इसमें क्या आएगा हमारा, इस क्षेत्र में जो संगठन होते हैं उनकी स्वामी सरकार होती है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह हो रहा था, लेकिन सरकारी में सरकार खुद है, क्योंकि हम नाम से ही जान रहे हैं सरकारी है तो गवर्नमेंट खुद होगी। ठीक है, और सरकार ही उनका प्रबंध करती है। तो मैनेजमेंट कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है, सरकार के द्वारा। ठीक है, प्रबंधन भी और जो उसमें पूरा कंट्रोल है वो सरकार देख रही है। इन संगठनों का स्वामित्व पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से राज्य सरकार। अब यहाँ पार्शियल और इम्पार्शियल की कौन हो सकता है, पूर्ण रूप से मतलब पूरा कंट्रोल राज्य सरकार, या आंशिक आधा कंट्रोल है राज्य सरकार, मतलब स्टेट गवर्नमेंट, अथवा केंद्रीय सरकार, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों के पास इनका कंट्रोल है, जो एक सरकारी कंपनियों को चला रही है। ठीक है, के पास होता है। ये संगठन किसी मंत्रालय के अधीन हो सकते हैं। ठीक है, कोई मिनिस्ट्री है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उनके अंदर स्कूल, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस वगैरह आएंगे, तो क्या है, उनके अंडरटेकिंग में आ गया। ठीक है, तो उसके अधीन हो सकते हैं, या फिर संसद के द्वारा पारित विशेष अधिनियमों द्वारा इनकी स्थापना हो सकती है। अब संसद के द्वारा मतलब पार्लियामेंट में पास किया आपने कोई लॉ या एक्ट बना है, जैसे ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, तो वो क्या है, एक एक्ट बना, उसके तहत वो कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिसमें लोग CA या अकाउंटिंग की पढ़ाई करते हैं, उसके रिगार्डिंग पढ़ाई करते हैं। तो ये एक्ट कहाँ पारित हुआ है, उसमें संसद में पारित हुआ। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं कि उसके अंतर्गत कोई संस्था बनी हुई है, जैसे इंश्योरेंस एक्ट बना है तो LIC वगैरह उसके अंडरटेकिंग्स हैं, उनके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो इस तरीके से ये हम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में देखा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो
अब अगला देखते हैं, सरकार ने समय समय पर घोषित अपने आर्थिक नीति प्रस्तावों मुख्य रूप से 1948 से 50 तक तथा 1991 में उन कार्य क्षेत्रों को परिभाषित किया है जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र अपने कार्यकलापों का परिचालन कर सकते हैं। अब सरकार ने अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी, आर्थिक पॉलिसी लेके आए थे, आर्थिक जो पॉलिसी लेके आए तो उनमें उन्होंने सेक्टर्स बताए हैं कि ये ईयर मेंशन है, उसके अंतर्गत ये क्या कार्य करेंगे, निजी सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है वो हमारे क्या कार्य करेंगे और कैसे कार्य एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कार्यों का परिचालन कैसे होगा, वो भी उसमें बताया गया है। तो सन 1991 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव के द्वारा, मतलब जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई तो उसके द्वारा बाहर के व्यावसायिक ग्रहों को भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। ठीक है, हमने क्या किया था, 1991 में 3 पॉलिसी ले आए थे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फेडरलाइजेशन। तो उसके इस औद्योगिक क्रांति के या उसके तहत हमने जो बाहर की फॉरेन एफडीआई जिसको बोलेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थे, जो बाहर से भारत की बाहर की कंपनियां थी वो भारत में अब निवेश कर सकती थी और उस अनुसार उनको हमने इनवाइट किया कि आप भी अपने सेक्टर्स फैला सकते हैं भारत में प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हमने एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी हमने आमंत्रित किया था। ठीक है, फलतः बहुराष्ट्रीय निगम एवं भूमंडलीय उद्यमों को भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में प्रवेश मिला। तो इसी पॉलिसी का जो रिजल्ट था उसके तहत जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी थी या भूमंडलीय छोटे मोटे इंटरप्राइजेस थे वो भारत के मार्केट में एंटर हुए। ठीक है, उद्यम उन्होंने अपना स्थापित किया। इस प्रकार आज हमारे देश में निजी क्षेत्र के उद्यम, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां तथा वैश्विक उद्यम जो भारतीय अर्थव्यवस्था में साथ साथ करते। तो इसके साथ साथ हमारे पास आज भारत में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी हमने बोला, तो प्राइवेट सेक्टर है हमारे पास, ग्लोबल इंटरप्राइजेस है हमारे पास और साथ में सरकारी इंटरप्राइजेस भी हैं। तो ये सारा मिश्रण है। और गवर्नमेंट कंपनीज वो भी होती जहां किसी भी कंपनी के 51% ऑफ शेयर हो तो वो गवर्नमेंट कंपनीज के रूप में भी जानी जाती है, कंपनीज एक्ट में पारित है। ठीक है, तो ये हमने इस प्रकार देखा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। ठीक है, तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था क्योंकि हमने माना कि 2 क्षेत्रों में बटी है। सबसे पहले सार्वजनिक मतलब ये क्या है, पब्लिक सेक्टर है, ये पब्लिक सेक्टर है हमारा, और निजी मतलब ये प्राइवेट सेक्टर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, विभागीय उपक्रम। ठीक है, अब हमने विभागों में बांट दिया, सरकार क्या है विभागों में काम कर रही है, विभागीय उपक्रम। वैधानिक मतलब कुछ नियम है, रूल्स रेगुलेशन है, तो वैधानिक निगम। फिर सरकारी कंपनी, अब तीसरी आ रही है सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर ये सारी चीजें, इसको अगर हम वर्गीकृत करें तो इस प्रकार आएंगी। अब वही प्राइवेट सेक्टर में क्या कहेगा, एकल स्वामित्व, जहां एक व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट कर रहा है, एकल स्वामित्व। साझेदारी मतलब पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप इसको हम बोलेंगे, एकल स्वामित्व को सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां व्यवसाय में एक व्यक्ति का कंट्रोल मैनेजमेंट है तो वो सोल प्रोप्राइटर। संयुक्त हिंदू परिवार, तो इसको हम बोलते हैं HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सहकारी मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जो किसी सरकार के नियम के अंतर्गत स्थापित होती हैं। ठीक है, इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है। बहुराष्ट्रीय निगम, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है, और ये कंपनी को अगर हम देखें तो 2 सेक्टर में है, ये है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट वही है जिसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, और प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। पब्लिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की, मतलब पब्लिक के लिए खोलेंगे, जैसे इंश्योरेंस बीमा कंपनी हो गई। प्राइवेट कोई अपना रिलायंस लिमिटेड, प्राइवेट जिसके आगे वर्ड जुड़ रहा है वो। तो इसको अगर हम वर्गीकृत करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को तो 2 में हो रही है, पब्लिक सेक्टर, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर। उसके अंतर्गत ये कंपनियां आएंगी या ये सेक्टर क्षेत्र उसके अंतर्गत आएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो या ग्लोबल हो, हर कंपनी मिलके बनाती है भारत का एक ब्लूप्रिंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।